हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के बारे में, जिसे शॉर्ट में HDI भी कहा जाता है और इसे हिंदी में मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो सूचकांक जारी किया गया है वो 2021 के आंकड़े बताएगा, और चूंकि ये 2022 में भले ही जारी किया गया हो, लेकिन ये 2021 के आंकड़े बताएगा, इसीलिए इसका नाम 2021 रखा गया है। तो इसके बारे में ही मैं आप लोगों को आज के वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे चैनल पर अभी तक मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दिया है। साथ ही मेरे चैनल पर आप लोगों को करंट से जुड़े कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी तरीके के और भी रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस देखने को मिल जाते हैं। तो इन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अभी रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है और इसे शॉर्ट में UNDP भी कहा जाता है, तो इसी ने ये जो इंडेक्स है वो जारी किया है। इस अगर हम बात करें रिपोर्ट में 191 देशों को रैंकिंग दी गई है, यानी कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया है वो 191 देशों के बारे में जानकारी देता है, उनको रैंकिंग देता है। और अगर हम लोग इसकी थीम के बारे में बात करें, यानी कि 2021 में ये जो इंडेक्स है वो किस चीज़ पर फोकस करके लाया गया है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसकी जो थीम है वो है अनसर्टेन टाइम अनसेटल्ड लाइव्स सेविंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। यानी कि जिस तरीके की दुनिया जो है वो बदलती दुनिया होती जा रही है, ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड होता जा रहा है, तो इसमें हमें अपने फ्यूचर को किस तरीके से बचाना है, इस अनसर्टेन टाइम में अनसर्टेन लोगों की ज़िंदगियों को किस तरीके से हम लोग बचाएं, उनके फ्यूचर को किस तरीके से बचाएं इस ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड में, यही जो है वो इसकी थीम रखी गई है। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि थीम जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो इसीलिए आप लोग इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि इसमें जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन से देश को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है, तो इसमें जो स्विट्ज़रलैंड है वो पहले पायदान पर आया है। यानी कि स्विट्ज़रलैंड की जो रैंकिंग है वो हमें पहले नंबर पर देखने को मिलती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानवों का जो विकास है वो किस देश में किस तरीके का देखने को मिलता है, उसके आधार पर इसमें रैंकिंग दी जाती है। तो स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ पर हमें मानव विकास सबसे अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नॉर्वे, तीसरे नंबर पर आइसलैंड, चौथे नंबर पर हांगकांग और पाँचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। तो ये जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो कि इस इंडेक्स में फर्स्ट 5 अगर हम लोग कहें कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस साल टॉप 10 देशों में से 9 देशों के प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि अगर हम लोग बात करें 2020 के कंपैरिजन में 2021 में जो टॉप 10 कंट्रीज़ के नाम आए हैं, यहाँ पर तो मैंने आपको टॉप 5 कंट्रीज़ के नाम बताए हैं, तो इनका जो इसमें इनको एक नंबर भी दिया जाता है, यानी कि इनको एक वैल्यू दी जाती है। सारे इंडेक्स अगर हम लोग बात करें सब चीज़ों का मिला के इस इंडेक्स में किस तरीके की इनकी वैल्यू आती है, उस वैल्यू के आधार पर इन्हें रैंकिंग दी जाती है। तो ये जितनी भी टॉप 10 कंट्रीज़ आई हैं उन सब की उस वैल्यू में, उस मान में कमी आई है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि सभी देशों के प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की गई है इस बार के इंडेक्स में। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली इस बार। कोविड-19, उसके अलावा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें थी जिनका प्रभाव जो है वो सभी देशों पर देखने को मिला। तो इस वजह से इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा हम लोग आगे अगर बात करें, यहाँ पर आप लोग इस लिस्ट में देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ को कौन कौन सी रैंक दी गई है। तो इसमें हमारी कंट्री के रैंक के बारे में
बात करें तो वो 132 देखने को मिली है, जबकि 2020 में हमारी कंट्री की जो रैंक थी वो 130 थी। यानी कि हमारी कंट्री की रैंकिंग में भी गिरावट देखी गई है, हम लोग 2 स्थान पीछे चले गए हैं। और अगर हम लोग हमारी वैल्यू के बारे में बात करें तो हमारी जो वैल्यू है वो 0.633 है, यानी कि इसमें एक वैल्यू दी जाती है, तो वो उसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारी कंट्री की जो वैल्यू है वो इस तरीके की देखने को मिलेगी। ऑल ओवर वर्ल्ड की जो वैल्यू है वो हमें 0.732 देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर इस डाटा में ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से 1990 से लेकर 2021 तक हमारी कंट्री की वैल्यू जो है वो बढ़ी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1990 में हमारी कंट्री की जो वैल्यू थी वो हमें इतनी देखने को मिलती थी और अब 2021 में इतनी हो गई है। तो ये भी आप लोग थोड़ा एनालाइज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कंट्री की जो वैल्यू है वो उसमें गिरावट आती जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज़ के भी नाम दिए गए हैं, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। ये हमें टॉप 5 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग बात करें लास्ट की जो 5 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कि 191 देशों के ऊपर ये जो रैंकिंग है वो प्रदर्शित की गई है। तो इसमें जो सबसे लास्ट नंबर आया है वो है साउथ सूडान का। साउथ सूडान जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलती है और ये जो सूडान था उससे अलग होकर बनी है, यानी कि पहले साउथ सूडान और सूडान एक ही कंट्री हुआ करते थे, लेकिन बाद में फिर इनका विभाजन हो गया और जो दूसरी कंट्री बनी थी उसे साउथ सूडान नाम दे दिया गया। तो इसका हमें सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिला है, यानी कि साउथ सूडान में मानव विकास की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें चढ़ भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी हमें एक अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद फिर नाइजर, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। उसके बाद CAR, तो ये भी हमें एक अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद बुरुंडी, तो ये हमें अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलेंगी। जो सबसे लास्ट में इनका नंबर आया है, सबसे लास्ट में इन्हें रैंकिंग दी गई है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अफ्रीका जो है वो पूरा कंटिनेंट ही हमें काफ़ी गरीब देशों का देखने को मिलता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग कहीं पिछड़ा हुआ हमें देश देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से ये जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इनमें साउथ सूडान का नाम तो ज़रूर याद रखिएगा कि उसने 2021 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे लास्ट रैंकिंग देखने को मिली है। इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी किस तरीके की रैंकिंग है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो श्रीलंका की रैंकिंग 73 है, चाइना की 79 है, भूटान की 127 है, बांग्लादेश की 129 है और हमसे पीछे केवल 2 ही कंट्री देखने को मिलेंगी, नेपाल और पाकिस्तान। तो इनकी रैंक भी आप लोग याद रख लीजिएगा, नेपाल की 143 है, पाकिस्तान की 161 है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि हमारी जो कंट्री की रैंकिंग है उससे ये जो 4 कंट्रीज़ हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग अच्छी देखने को मिलेगी और केवल नेपाल और पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे ख़राब देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, तो उनके बारे में मैं आप लोगों को आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो किसके ऊपर निकाला जाता है। तो ये 4 पॉइंट जो यहाँ पर दिए गए हैं उनके ऊपर ही निकाला जाता है, तो वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊँगी। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं भारत की इस स्थिति के बारे में। ओवरऑल तो मैंने आप लोगों को आइडिया दे ही दिया है इसके माध्यम से कि भारत की रैंकिंग किस तरीके की आई है। अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तो रिपोर्ट में जैसा कि भारत की जो रैंकिंग है वो 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ में। और अगर हम लोग बात करें 2020 के बारे में तो उसमें 189 कंट्रीज़ थी, उनमें हमारी रैंकिंग 131 आई थी। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि पिछली बार जो है वो कंट्रीज़ की संख्या भी कम थी 2 और हमारी रैंकिंग जो है वो 131 या फिर यहाँ पर 130 है, आगे 130 दिया हुआ था, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, ये 130 ही है क्योंकि इस बार हमारी कंट्री की जो रैंकिंग है वो 2 उसमें गिरावट देखी गई है। तो यहाँ पर आप लोग 130 कर लीजिएगा, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इस बार का जो भारत का SDI है यानी कि मानव विकास सूचकांक का जो मान है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, 0.633 आंका गया है। अगर हम 2020 के कंपैरिजन में बात करें तो 2020 में 0.645 देखने को मिला था, तो इस बार का हमारा कम आया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ये देश को पुनः मानव विकास श्रेणी में ही रखता है,
तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर हम लोग गिरावट के पीछे के कारण के बारे में बात करें तो वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा में गिरावट, उसे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है भारत की रैंकिंग गिरने के पीछे। अगर हम लोग बात करें जीवन प्रत्याशा की वैल्यू क्या देखने को मिली है तो ये हमें 2020 में 69.7 देखने को मिलती थी, जो कि इस बार गिरकर 67.2 हो गई है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जीवन प्रत्याशा जो है वो उसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीने की क्षमता कितने ईयर है, कितने ईयर तक वो जीवित रह सकता है। तो पहले 69 हुआ करती थी, अब और गिर गई है, यानी कि अब जो लोग हैं वो 67 से ज़्यादा एज के बाद कोई जीवित नहीं रह पा रहे हैं हमारी कंट्री में। तो इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त वर्ष जो हैं अपेक्षित वर्ष वो 11.9 देखने को मिलेंगे हर व्यक्ति के, और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष जो हैं वो 6.7 वर्ष आंके गए हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि पिछले साल जैसा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, बस ऐसे ही लगा दिया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब मानव विकास सूचकांक क्या है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को इंडिया की स्थिति के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हमारी रैंकिंग पिछली बार की कंपैरिजन में 2 स्थान नीचे गिर गई है, और उसका कारण जीवन प्रत्याशा में गिरावट है। और जीवन प्रत्याशा का मान भी आप लोग याद रख सकते हैं कि किस तरीके से घट गया है। और स्कूल जाने के जो वर्ष होते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति के कितने साल वो स्कूल जाता है उसके बारे में बात की जाती है। तो ये यहाँ पर इतने देखने को मिलते हैं, और ये औसत वर्ष देखने को मिलते हैं, यानी कि ये उम्मीद की जाती है उससे कि इतने वर्ष तो जाना ही चाहिए, लेकिन जो औसत आता है वो इतना आता है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो ये मानव विकास को मापने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाने वाला एक इंडेक्स है। ये जो इंडेक्स है वो 4 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। कौन कौन से होते हैं तो वो पहला बता ही दिया कि जीवन प्रत्याशा जन्म के समय कितनी है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, यानी कि अगर हम लोग बात करें पर कैपिटा इनकम जो होती है वो कितनी है। तो इन 4 इंडिकेटर्स के आधार पर ही मानव विकास सूचकांक जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो GNI इंडेक्स, यानी कि जो अभी यहाँ पर बताया ये प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरीके का है उस पर आधारित होता है। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स यानी कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक किस तरीके का है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ ये इसमें देखा जाता है। इसके अलावा एजुकेशन इंडेक्स तो कितने ईयर, वही अपेक्षित ईयर और औसत ईयर इसके आधार पर देखा जाता है। तो ये नॉलेज यानी कि अगर हम लोग बात करें ज्ञान के बारे में बात करता है तो ये कुछ इंडेक्स देखने को मिलेंगे। इसे आप लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं। इसमें हम लोग कहें तो 3 डायमेंशन और 4 इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। तो 3 डायमेंशन यही हैं, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ। जैसा कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी ये 3 स्टैंडर्ड दिए गए हैं। और जो ये 3 डायमेंशन है और 4 इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये GNM है यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इसके अलावा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ओवरऑल वही एक ही चीज़ें हैं कि 3 डायमेंशन होती हैं इसमें और 4 इंडिकेटर्स होते हैं। तो वही जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग थोड़े से इसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत लगातार 2 वर्षों से इस सूचकांक में गिरावट दर्ज कर रहा है, यानी कि 2019 के कंपैरिजन में भी 2020 में गिरावट दर्ज की गई थी और 2021 में 2020 से भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार हुआ है, तो ये एक अच्छी बात भी देखने को मिल सकती है। हम लोग कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों में सुधार भी हो रहा है हमारी कंट्री में। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने महामारी के दौरान और महामारी के बाद
समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच को भी बढ़ावा दिया है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है हमारी कंट्री के बारे में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, भारत ने 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में 9.8% की वृद्धि की है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। थोड़ी बहुत हमें हमारी कंट्री में अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि सब खराब ही खराब देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले एक दशक में तनाव, उदासी, क्रोध और चिंता बढ़ रही है। तो ये आप लोग खुद भी फील कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को देखकर, या फिर खुद को भी आप लोगों को फील होता होगा कि किस तरीके से टेंशन्स, अपसेटनेस या फिर सैडनेस अगर हम लोग कहें, क्रोध यानी कि जो एंगर है और ये एंजाइटी, चिंता जो है उनमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो ये भी इसमें रिकॉर्ड दिए गए हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।